Hello my dear students, this is Tisar here. Now in this video lecture, we will discuss about the NCERT exercise of unit chemical kinetics. Now start from problem number 4.12. Now in this problem, the reaction between A and B is first order with respect to A एंड जीरो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी. देखिए यहाँ पे जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है ए एंड बी, ए के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो फर्स्ट है और बी के रिस्पेक्ट में जीरो ऑर्डर है. फिल इन द ब्लैंक इन द फ्लोइंग टेबल. जो टेबल गिवन है हमारे पास, इनमें हमने क्या करना है, ब्लैंक्स को फिल करना है. नाउ हियर इज द 4 एक्सपेरिमेंट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. यहाँ पे कंसंट्रेशन गिवन है, यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ बी गिवन है और यहाँ पे इनिशियल रेट मोल पर लीटर पर मिनट गिवन है. देखिए अकॉर्डिंग टू रेट लॉ इक्वेशन, देखिए रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ ए. नो ए जो ए के रिस्पेक्ट में जो रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर है, यहाँ पे पावर क्या होगी 1, और बी जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है उसके रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो है जीरो ऑर्डर रिएक्शन. तो ये रेट लॉ इक्वेशन फॉर द फ्लोइंग रिएक्शन, जो ए और बी में रिएक्शन हो रहा है उसके लिए क्या ये रेट लॉ इक्वेशन है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन. देखिए फर्स्ट एक्सपेरिमेंट फर्स्ट. नाउ रेट गिवन है 2.0 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -2 इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट मीन्स के गिवन नहीं है हमारे पास. नाउ कंसंट्रेशन ऑफ ए 0.1, कंसंट्रेशन ऑफ बी 0.1. नाउ बी की जो कंसंट्रेशन है रेज टू पावर 0, ए की जो कंसंट्रेशन है वो पावर क्या रहेगी 1 रहेगी. तो यहां से हम रेट कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. तो यहां से जो वैल्यू आएगी वो k इज इक्वल टू 2.0 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 2 डिवाइड बाय 0.1. यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू आएगी हमारे पास 0.2 मिनट इनवर्स. 0.2 मिनट इनवर्स ये वैल्यू है रेट कांस्टेंट की. तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से हमने कैलकुलेट किया रेट कांस्टेंट 0.2 पर मिनट. देखिए एक्सपेरिमेंट सेकंड में फाइंड आउट क्या करना, हमने कंसंट्रेशन ऑफ ए फाइंड करना है. तो इसके लिए रेट इक्वेशन लिखेंगे हम. नाउ एक्सपेरिमेंट सेकंड, देखिए रेट गिवन है 4.0 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -2 इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट. तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास आई है 0.2. देखिए यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ ए कैलकुलेट करना है हमने. यहाँ पे जो कंसंट्रेशन ऑफ बी है वो गिवन है 0.2 रेज टू पावर 0. देखिए ये 1 हो जाएगा, इसकी पावर है 0 तो ये 1 हो जाएगा. तो यहां से वैल्यू किसकी कैलकुलेट कर सकते हैं हम, ए की. तो जो कंसंट्रेशन ऑफ ए है वो वैल्यू आएगी 4.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 डिवाइड बाय 0.2. पॉइंट से कैंसिल हो गया पॉइंट और 2 से ये आएगा 2 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -2 मोलर, और हम लिख सकते हैं सिंपली 0.2 मोलर. तो यहाँ पे कंसंट्रेशन है, ए का जो कंसंट्रेशन है वो है 0.2. तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 0.2. देखिए एक्सपेरिमेंट जो थर्ड एक्सपेरिमेंट में वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इनिशियल रेट मींस रेट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. तो एक्सपेरिमेंट थर्ड एक्सपेरिमेंट में रेट क्या करना है, हमने कैलकुलेट करना है. नाउ रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट के, और के का वैल्यू हमारे पास है 0.2. यहाँ पे
जो कॉन्सेंट्रेशन है, ए का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो गिवन है 0.4। देखिए ए का जो कॉन्सेंट्रेशन है 0.4 रेज टू पावर 1 और बी का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो है 0.4। बी का भी कॉन्सेंट्रेशन क्या है 0.4 रेज टू पावर 0, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 मल्टीप्लाई 0.4, दिस इज इक्वल टू 0.08। नाउ सिंपली इसको राइट करते हैं, 8 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -2 मोल, इसका यूनिट है मोल पर लीटर एंड पर मिनट। देखिए यहाँ से जो वैल्यू आई है वो 8 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 2, तो यहाँ पे फील कर सकते हैं 8 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -2 मोल पर लीटर पर मिनट। एक्सपेरिमेंट फोर्थ में देखिए जो कैलकुलेट करना है हमने वो कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है, ए की कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट 4, देखिए एक्सपेरिमेंट 4th एक्सपेरिमेंट में रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर 0। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, रेट की जो वैल्यू गिवन है 4th एक्सपेरिमेंट में 2 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -2। रेट कांस्टेंट की जो वैल्यू है के की वो है 0.2 और वैल्यू जो कैलकुलेट करना है वो वैल्यू कैलकुलेट करना ए का। यहाँ पे जो बी की जो वैल्यू बी की जो कंसंट्रेशन है रेज टू पावर 0 मीन्स यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा। तो यहाँ से कंसंट्रेशन ए कैलकुलेट कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -2 डिवाइड बाई 0.2। तो यहाँ से इसको कैंसिल करें, 0.1 10 रेज टू पावर -2, यहाँ से वैल्यू आई है हमारे पास 0. यहाँ से सिंपली हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ये पॉइंट हम रिमूव करेंगे, यहाँ पे 10 आएगा, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 रेज टू पावर -2 मोलर मीन्स 0.1 मोलर। तो ये वैल्यू आई है हमारे पास ए की, यानी कि यहाँ पे इस टेबल में आएगा 0.1, यहाँ पे 0.2 है, यहाँ पे है 0.1 और यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। तो ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ प्रॉब्लम नंबर 4.13, देखिए 4.13 कैलकुलेट द हाफ लाइफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फ्रॉम देयर रेट कांस्टेंट गिवन बिलो। यहाँ पे रेट कांस्टेंट मीन्स के की वैल्यू गिवन है। देखिए फर्स्ट में जो के की वैल्यू गिवन है वो है के इज इक्वल टू 200 सेकेंड इनवर्स। देखिए हाफ लाइफ टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 0.693 डिवाइड बाय रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट फर्स्ट केस में गिवन है हमारे पास 0.693 डिवाइड बाय 200। देखिए फर्स्ट केस का जो रेट कांस्टेंट है वो 200 सेकेंड इनवर्स है, तो आंसर भी क्या आएगा सेकेंड में आएगा इसका। यदि हम इसको डिवाइड करते हैं तो वैल्यू आएगी 3.465 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 3 सेकेंड। तो ये हाफ लाइफ है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जब रेट कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो 200 सेकेंड इनवर्स है। देखिए सेकेंड जो केस है के की जो वैल्यू गिवन है वो है 2 मिनट इनवर्स। यहाँ पे सिंपल 0.693 डिवाइड बाय 2 यहाँ पे मिनट में गिवन है। तो जैसे हम इसको डिवाइड करते हैं वैल्यू हमारे पास आएगा 0.3465 मिनट और सिंपली यदि हम इसको लिखें 3.465 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -1। तो केस नंबर सेकंड था ये। ऐसी केस नंबर जो थर्ड है, थर्ड में गिवन है 4 ईयर इनवर्स। तो के इज इक्वल टू 4 ईयर्स इनवर्स। सिंपली हाफ लाइफ निकालेंगे मीन्स टी हाफ निकालेंगे 0.693 डिवाइड
4 ईयर, 4 से इसको डिवाइड करते हैं तो वैल्यू हमारे पास आएगी सिंपली 0.1732 ईयर्स, और सिंपली 1.732 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁻1 ईयर। तो ये था वैल्यू ऑफ हाफ लाइफ। यदि रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, 200 सेकेंड इनवर्स है, 2 मिनट इनवर्स है, 4 ईयर्स इनवर्स है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, हाफ लाइफ फॉर रेडिएक्टिव डीके। यहाँ पे हाफ लाइफ गिवन है रेडिएक्टिव डीके के लिए, कार्बन 14 के लिए 5730 ईयर्स, और यहाँ पे जो वुड had only 80% carbon found in living tree, estimate the age of the sample। यहाँ पे 80% प्रेजेंट है, मीन्स टोटल 100 है और 100 में से 80% अवेलेबल है, यानी कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। रेडियोएक्टिव होता है जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करता है। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम यदि कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करें तो यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। लैम्डा इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय टी। देखिए, ये रेडिएक्टिव डिसइंटीग्रेशन के लिए हम यूज करते हैं लैम्डा, और सिंपली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम यूज करते हैं के, रेट कांस्टेंट। यहाँ पे रेट कांस्टेंट होगा वो लैम्डा होगा। तो इस जनरल मैथमेटिकल फॉर्मूला है log बेस ऑफ 10 n डिवाइड बाय n नोट डिवाइड बाय n। n नोट मीन्स जब टाइम 0 है, और ये n है जब टाइम t है। देखिए, तो n नोट मीन्स ओरिजिनल, सिंपली n नोट हमारे पास है 100, और जो बचा हुआ है वो है 80%। 80 मीन्स टोटल क्या था 100, 100 में से कितना बचा हुआ है 80, क्योंकि यहाँ पे 80 मेंशन है, इस वजह से ओरिजिनल हमने लिया है 100, और टी टाइम पे वो जो कंज्यूम हुआ है वो 20 हुआ है, और बचा कितना है 80 बचा हुआ है। तो ये वैल्यूज हम पुट करेंगे, और एक वैल्यू गिवन है हमारे पास हाफ लाइफ। देखिए, रेडियोएक्टिव डीके का हाफ लाइफ गिवन है, और हाफ लाइफ अभी हमने पढ़ा था टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाय लैम्डा। यहाँ पे रेट कांस्टेंट है लैम्डा हमारे पास। तो यदि हम लैम्डा की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करें 0.693 डिवाइड बाय टी हाफ, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, और यहाँ से हमने लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट की है। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट करते हैं। तो देखिए 0.693 डिवाइड बाय टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 टी log बेस ऑफ 10 n नॉट डिवाइड बाय n, ये वैल्यू है। और टी हाफ हमारे पास गिवन है 5730 ईयर्स। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करें हम, टी हाफ की वैल्यू देखिए 0.693 डिवाइड बाय टी हाफ, और टी हाफ हमारे पास है 5730 इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय टी। टी हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है यहाँ पे log बेस ऑफ 10, और यहाँ पे ये क्या लिया हमने 100, और यहाँ पे क्या आएगा 80। तो सिंपली यदि हम कैलकुलेट करें यहाँ से, तो जो टी की वैल्यू आएगी हमारे पास, वो वैल्यू आएगी 1845 ईयर्स। 1845 ईयर्स वैल्यू आई हमारे पास। तो ये थी प्रॉब्लम नंबर 4.14।